हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज टच किया। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल यानी कि किस के बीच में ये सभ्यता काफ़ी उन्नत थी, किस सन के बीच में, तो वो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। तो ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हड़प्पावासी ज़्यादातर किस आकार की मोहरें बनाते थे। तो हड़प्पावासी जो मोहरें बना रहे थे वो कई आकार में मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिला है आकार वो मिला है रेक्टेंगुलर, आयताकार। हड़प्पा के कौन से शहरों के पास अपने विस्तृत भंडार गृह या अन्न भंडार थे। तो दोस्तों वो दो ही शहर थे जिनमें बहुत बड़े बड़े भंडार गृह, अन्न भंडार मिले हैं, वो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। पांचवा, हड़प्पा मृदभांड संस्कृतियों में कौन सी संस्कृति बलूचिस्तान की संस्कृति नहीं है। तो ये संस्कृतियों से आप क्या समझते हो दोस्तों, जो एक पोट्री बनाने की जो एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन था, तो पोट्री जिस स्टाइल से, जिस तरीके से, जिस रंगों से बनाई जा रही थी, जिस क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार से वो बनाई गई, उसी को इसका पोट्री स्टाइल बोला गया और उसी को इसकी संस्कृति, मृदभांड संस्कृति कहा गया। तो झांव, क्वेटा, राणागुंडई, आमरी। तो बलूचिस्तान की दोस्तों ये तीनों हैं, झांव, क्वेटा और राणागुंडई, जबकि आमरी जो है वो सिंध की मृदभांड संस्कृति है। तो इसमें जो नहीं है, डी ऑप्शन आमरी इज द करेक्ट आंसर। और सिंध में आमरी के अलावा एक और संस्कृति थी, कोट दीजी संस्कृति। जबकि अगर बात करें यहाँ पे हम बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में राणागुंडई, झांव, कुल्ली, नाल, क्वेटा, इस तरह की संस्कृतियां, मृदभांड संस्कृतियां हमें देखने को मिली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म गलत दिया गया है, यानी कि कौन सा पेयर गलत है। सुद कांगेडोर जो है दाश्त या दाश्त नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है वो चेनाब के तट पे है, वो बिल्कुल ठीक है। दैमाबाद ये प्रवरा है, गोदावरी की एक सहायक नदी महाराष्ट्र में, तो ये इसी के तट पे है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आलमगीरपुर जो कि आपका मेरठ में है, इसके पास इन्होंने इसका पेयर बना रखा है गोदावरी के साथ, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि मेरठ में आलमगीरपुर जो जगह है, जो हड़प्पा स्थल है, मतलब हिंडन नदी उसके पास से गुजरती है। इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आलमगीरपुर बिल्कुल है, मांडी मुजफ्फरपुर में है, सनोली बिल्कुल है। तो बालाथल जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की साइट नहीं है। बालाथल जो साइट है वो है राजस्थान, कालीबंगा के पास ये एक बालाथल, वहाँ पे हड़प्पन साइट है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल मुंडी घाक कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल जो मुंडी घाक है वो है, आपने नाम सुना होगा, उत्तरी अफगानिस्तान में शोरतुगुई के बिल्कुल पास ये हड़प्पा स्थल है, मुंडी घाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अफगानिस्तान में मुंडी घाक, शोरतुगुई। इस हड़प्पा स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं चन्हुदड़ो से। और दोस्तों चन्हुदड़ो कहाँ की साइट है, सिंध क्षेत्र जो है पाकिस्तान का, वहां पे मोहनजोदड़ो भी है, चन्हुदड़ो भी है, कोट दीजी है, लोहमजोदड़ो है और आमरी है। तो ये सारी साइट्स वहां की हैं और चन्हुदड़ो से ऐसे निशान हमें मिले हैं। आज़ादी से पहले लगभग कितने हड़प्पा स्थलों का पता लग चुका था। तो दोस्तों आज़ादी से पहले लगभग 40 स्थल हम ढूंढ चुके थे और 1947 देश की आज़ादी के बाद 2800 और नए स्थल इसके ढूंढे जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने क्षेत्र में फैली थी। तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी दोस्तों, जो कि 3 देशों में थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगाई खोज कब हुई थी। तो कालीबंगाई खोज होती है दोस्तों 1951 में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन मानी जाती है। इन लोगों ने तांबे और टीन को मिक्स करके एक नई धातु कांसा बना ली थी और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता ही माना जाता है। इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध में है। शोरतुगुई, जलीलपुर, लोहमजोदड़ो, रोपड़। तो रोपड़ तो जो डी ऑप्शन है भारत के पंजाब में, जिसको आजकल आप रूपनगर बोलते हैं। शोरतुगुई अफगानिस्तान में, हमने पढ़ा था उत्तरी अफगानिस्तान में है। जलीलपुर और लोहमजोदड़ो, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, जिनमें से जलीलपुर जो है वो पंजाब में है पाकिस्तान के, लेकिन हमारे से पूछा क्या गया था कि
सिंध में कौन सा है? तो सिंध में है लोहमजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के ही पास ये स्थल है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में कहां पर पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं? कालीबंगा व रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोजड़ी। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और रोजड़ी में। रोजड़ी है गुजरात की साइड दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये है पाकिस्तान में। और कालीबंगा और रंगपुर ऐसे हैं जहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बाकी सभी जगहों पर पक्की ईंटों के साक्ष्य हर जगह मिले हैं। हड़प्पा वासी किस तरह के डिजाइन के साथ बर्तन बनाते थे? दोस्तों हड़प्पा वासी काले डिजाइन के साथ बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था? अभी हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हड़प्पा का विस्तार था, तो ये 3 देशों को कवर कर रहा था। हड़प्पा शहरों में सड़क पर चौराहा किस कोण पर बनता था? तो दोस्तों ये बनता था समकोण पर, 90 डिग्री एंगल पर। कालीबंगा से प्राप्त चूड़ियां किस रंग व धातु की बनी थी? तो कालीबंगा से जो भी चूड़ियां प्राप्त हुई थी दोस्तों वो काले रंग की थी और कांसे की थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चाक 86 हड़प्पा सभ्यता स्थल कहां पर है? तो चाक 86 हड़प्पा सभ्यता स्थल दोस्तों भारत के पंजाब वाले इलाके में, पंजाब की दूसरी कुछ साइट्स में आपको गिनवा देता हूं, जैसे रोपड़, आजकल बोलते हैं रूपनगर, कोटला, निहंग, संगोला, चाक 86 और बाड़ा, ये सभी भारत के पंजाब की साइट्स हैं, मशहूर साइट्स। हिंडन नदी के पड़ा था मेरठ के पास आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे व्यस्त बंदरगाह शहर कौन सा था? तो ये था लोथल, गुजरात। सिंध का नखलिस्तान का मतलब दोस्तों सिंध का बाग या सिंध का बगीचा, तो ये बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया एंड मिस्र।